अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके परिवार का एक रहस्य है जिसे आपके माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि आप जानें, तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उस रहस्य से पर्दा उठाने के बारे में सोचेंगे। और कुछ ऐसा ही ज्योति के साथ भी हुआ। उसने अपने माता पिता की मर्जी के बिना उस रहस्य को जानने के बारे में सोचा, और उसे जानने के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये जानेंगे आज की इस कहानी में। मेरा नाम ज्योति है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारे घर से दूर वाराणसी के एक छोटे से गांव में हमारे पुश्तैनी घर में मेरे दादाजी रहा करते थे। दादाजी को कई बार कहा था कि आप इस घर को छोड़कर हमारे साथ शहर में आ जाएं, लेकिन वो कभी नहीं आते थे और हमेशा उसी घर में रहते थे इसीलिए कहा क्योंकि दादाजी की इसी साल जनवरी में मौत हो गई। मुझे याद है कि हम साल में एक बार दादाजी के उस घर में जाया करते थे जब उस घर में पूजा होती थी। हर साल उस घर में पूजा होना तय था। जब मैं कई साल पहले 12-13 साल की थी तब दादाजी के घर पूजा के लिए गई थी। उसके बाद मैं कभी पूजा के लिए वहां नहीं गई। आज मैं 19 साल की हूं। जब मैं कई साल पहले उस घर में गई थी तो मुझे याद है कि वहां पर एक कमरा था और उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ मेरे दादाजी ही उस कमरे में जाते थे और कोई भी महिला उस कमरे में नहीं जा सकती थी, या फिर मेरे पापा उस कमरे में जा सकते थे। इन दोनों को छोड़कर उस कमरे में कोई नहीं जाता था। दादाजी ऐसा उसे करने ही नहीं देते थे। अब मुझे काफी अजीब लगता था कि दादाजी ऐसे इस कमरे में किसी को जाने क्यों नहीं देते। तो मैंने कई बार जाने की कोशिश भी की, लेकिन दादाजी ने मुझे डांटा, फिर प्यार से समझाया और कहा कि ये काम कभी मत करना। मैं बच्ची थी, मान गई। इस साल जब सुबह सुबह जनवरी के महीने में हमें खबर मिलती है कि दादाजी नहीं रहे, तो मैं, मेरी माँ और पिता चल पड़ते हैं दादाजी के घर की ओर। वहां पर पहुंचते हैं, काफी दुख का माहौल था। जब अंतिम संस्कार की जो रस्में होती हैं वो की जाती है, तब उस घर में खड़ी मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ पड़ता जा रहा था। मैंने एक बार अंदर जाने की कोशिश की। मेरी माँ ने मुझे रोका और कहा कि इस कमरे में कभी मत जाना। मैं कह रही हूँ कभी मत जाना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं। मैंने वो बात तब भी मान ली। दादाजी का अंतिम संस्कार चल ही रहा था। एक चीज और मैं नोटिस करती हूँ कि गांव के सिर्फ 3 से 4 लोग ही दादा की अंतिम यात्रा में आए हैं। मैं, मेरे माता पिता, मतलब टोटल 5-6 लोग थे हम। बाकी कोई और लोग आए नहीं। लोग देखते थे, बाहर से चले जाया करते थे। ये काफी अजीब बात मुझे लगी। हालांकि दादाजी की काफी रिस्पेक्ट थी, लेकिन उनके मरने पर कोई भी नहीं आया। उस दिन सारी रस्मों से दादाजी की अंतिम यात्रा की जाती है और दादाजी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। जब हम सारे काम कर कर रात को घर में आते हैं, यहाँ पर घर में हम 3 लोग थे, मैं, मम्मी और पापा। गांव का कोई भी सदस्य यहाँ पर हमसे बात करने के लिए, हमें खाना देने के लिए नहीं आया। अब करते करते रात हो जाती है। हम नहा धोकर अब सोने ही वाले थे। करीब 10:30 का समय था। मैं, मम्मी, पापा एक कमरे में सो रहे थे। आधा घंटा बीतता है, 11 बज जाते हैं। अब जब टाइम बीत रहा था, तब मेरे मन में उस कमरे के बारे में विचार बढ़ते जा रहे थे। मैं उस कमरे के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस कमरे के बारे में सोचे जा रही थी कि आखिर क्या है उस कमरे में जो इतने सालों से मेरे घर वालों ने मुझे उस कमरे से, या मुझे नहीं, किसी को भी उस कमरे में जाने से रोक कर रखा है। आखिर क्यों? करीब 12 बज जाते हैं। अब मम्मी पापा सो रहे थे। मुझे पता है कि आज मैं अपनी जिंदगी में आखिरी बार इस घर में आई हूं। इसके बाद मैं शायद कभी नहीं आऊंगी। आज मैं उस कमरे में जाना चाहती थी। अब यहां पर आपको बता दूं कि कल, यानी कि जिस दिन दादाजी की मौत हुई, उसके अगले दिन पूजा का दिन था। पूजा होनी तय थी। उसके बिना कोई साल नहीं निकल सकता था। इस वजह से ही हम इस घर में रात को रुके थे, वरना शाम को पापा वापस जाने के बारे में सोच रहे थे। मतलब आज आखिरी बार मौका था कि मैं अकेली उस कमरे में जाऊं, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ हुआ तो वो मुझे जाने नहीं देगा। तो इस वजह से 12-12:15 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठकर मैं बाहर निकलती हूँ, उस कमरे के अंदर चली जाती हूँ। कमरे के अंदर पहुंचकर मैं बिल्कुल जो सोच रही थी वैसा नहीं था। कमरे में इतनी साफ सफाई,
बिल्कुल साफ जगह। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई नहीं जाता तो गंदगी होगी, साफ सफाई कम होगी, लेकिन कमरा बिल्कुल साफ सुथरा। यहाँ पर कई भगवानों की तस्वीरें थी, एक बेड लगा हुआ था, साथ में एक कपड़े को सिलने वाली मशीन पड़ी हुई थी। एक यहाँ पर झाड़ू पड़ा हुआ था जो कि बहुत पुराना लग रहा था। यहाँ पर कई भगवानों की तस्वीरें हैं, मैंने आपको बताया, तो वहां पर दिए भी जल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूजा की हो। खैर, यहाँ पर मैं एक तस्वीर को देखती हूँ। उस तस्वीर में मेरे दादाजी थे, लेकिन उनके साथ एक औरत भी थी। मैंने अपनी दादी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही दादी की डेथ हो गई थी। आज मैं शायद पहली बार, अगर वो मेरी दादी ही थी, तो अपनी दादी को देख रही थी। अब यहाँ पर दादाजी किसी औरत के साथ खड़े हैं जुड़कर, तो वो दादी ही होगी। तो मैंने सोचा अच्छा तो ये है दादी। उस तस्वीर को जब मैंने वापस से रखा, तभी वहां पर जो दिए जल रहे थे वो सभी अचानक से बुझ गए। अब यहाँ पर हमने मूवी फिल्मों में ये सीन बहुत देखे हैं कि ऐसे दिया बुझता है फिर भूत आता है, मतलब मैं उस हिसाब से सोच रही थी। तो अब मुझे डर बहुत लगने लगा, तो मैं वहां से बाहर भागती हूँ। भागकर दौड़कर अपनी मम्मी के पास आकर लेट जाती हूँ। रजाई में लेटकर मैं यही सोच रही थी कि ये इस रूम को बंद क्यों करते हैं। अब ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है। मुझे लगा कि शायद मम्मी की पायल या कुछ और चुभ रहा होगा। तो मैंने मम्मी को अपनी बाजू से हिलाने की कोशिश की कि मम्मी अपने पैर को साइड करो। मम्मी नहीं उठी, मम्मी काफी गहरी नींद में सो रही थी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को साइड से उठाने की कोशिश की। जैसे मैं ऊपर उठती हूँ तो देखती हूँ मेरी मम्मी के सामने एक काला साया, बिल्कुल काला साया बैठा हुआ है हमारे ही बेड पर। यह सुनते ही मेरी चीखें निकल पड़ी। मेरे पापा मम्मी उठ गए, क्योंकि पहली बार मैंने लाइफ में ऐसी कोई चीज देखी थी। एक काला साया जिसका ना है सर ना है कोई पैर, अंधेरा अंधेरा देखा मैंने अपने बेड पर बैठा हुआ। मैं चिल्लाती हूँ। आज भी जब मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, मम्मी पापा उठ जाते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैंने मम्मी के साथ एक साये को बैठा हुआ देखा। पापा कहते हैं कोई नहीं, गलतफहमी हुई होगी। मैंने बोला नहीं, मैंने सच में कोई चीज यहाँ पर देखी है। तो मम्मी पापा को पता था कि यहाँ पर कुछ है, तो वो मेरी बात को मान लेते हैं। पापा उठकर रूम के बाहर आते हैं। बाहर देखते हैं उस कमरे की लाइट चल रही है। पापा कहते हैं ये लाइट कैसे चल पड़ी। अब पापा को डर लगने लगा, तो मैंने सच बता ही दिया कि यहाँ पर मैं गई थी। ये सुनते ही मम्मी पापा ने मुझे इतना डांटा, मम्मी ने तो मेरे थप्पड़ भी मार दिए। उन्होंने कहा कि हमने जब मना किया था तो इस कमरे में नहीं जाएगी, तो क्या तुम सबको मरवाना चाहती हो। अब ये सुनते ही मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे पहले ये लगता था कि यहाँ पर कीमती चीजें पड़ी हैं, कोई खजाना पड़ा है, जो बचपन में मम्मी पापा रोका करते थे। लेकिन आज असली कहानी शायद मुझे पता चलने वाली थी। मैं रोने लगती हूँ। पापा मुझे समझाते हैं, देखो बेटा, इस कमरे में मैं इस वजह से या तुम्हारे दादाजी इस वजह से तुम्हें और किसी को भी नहीं जाने देते, क्योंकि इसकी कहानी बहुत पुरानी है। वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी की पहले एक शादी हो रखी थी मेरी मम्मी यानी कि मेरी दादी से शादी होने से पहले। उनकी शादी हुई थी गंगोत्री नाम की एक औरत से। औरत से दादाजी की मुलाकात उनके काम के समय हुई थी, जब दादाजी स्कूल में पढ़ाया करते थे। वहां पर वो एक टीचर आई थी नई नई। उसके ना थे माता पिता, ना था कोई और, सिर्फ एक सहेली थी और उसी के साथ वो रहा करती थी। अब दादाजी उसके साथ जॉब किया करते थे, तो दोनों में दोस्ती हुई। तो दादाजी ने सोचा, देखो अब शादी की उम्र तो है और तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों ने शादी कर ली। अब दादाजी की शादी होने के बाद चीजें अजीब होना शुरू हो गई। पहले तो दादाजी की नौकरी चली गई, साथ में दादाजी जब भी घर में आया करते थे, कई बार उनको खून की उल्टियां आती थी। रात को 2-2 बजे दादाजी उठकर बैठ जाया करते थे। साथ में उनके कमरे से एक अजीब बात यह थी कि चमड़े की बहुत ज्यादा स्मेल आती रहती थी। अब यहाँ पर मेरे दादाजी के जो पिता थे, मतलब मेरे परदादा जी, वो भी इस घर में रहा करते थे।
दादाजी ने मेरी परदादी और परदादा को सब बताया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि शायद किसी ने जादू टोना किया हो। तो यहाँ पर उन्होंने एक बाबा जी से इस बारे में बातचीत की। देखिए, उस समय इंटरकास्ट मैरिज और ये सब कुछ नहीं होता था। तो जो दादाजी की पत्नी गंगोत्री थी, उसका कोई कास्ट वगैरह नहीं था, कोई सरनेम कुछ नहीं था। तो किसी को नहीं पता था कि वो कौन है और किस धर्म से बिलोंग करती है। हालांकि वो अपने माथे पर हमेशा एक लाल टीका लगाया करती थी। उसकी मोटी मोटी आंखें और बाल हमेशा खुले रखती थी। खैर, अब शादी तो हो चुकी थी और मम्मी पापा मेरे दादाजी के वो जाते हैं बाबा के पास। मेरे दादाजी भी जाते हैं। तो बाबा उनको बताते हैं, देखो तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का वास है। अब यहाँ पर हमें लगा कि ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद में बाबा जी हमारे घर भी आते हैं। उस दिन गंगोत्री घर पर नहीं थी, वो स्कूल में गई हुई थी। बाबा जी घर के सभी कमरों में घूमते हैं और बाद में जब वो दादाजी और गंगोत्री के कमरे में आते हैं और कमरे में रखे हुए सामान पर नजर मारते हैं और बस घर से वो देखते ही निकल जाते हैं। अगले दिन दादाजी फिर से बाबा जी से मिलने के लिए जाते हैं। तब पता चलता है कि जिस चुड़ैल के वास की बात हो रही है वो कोई और नहीं, गंगोत्री है। बोला कि वो डायन है जो कि तेरे पीछे पड़ चुकी है, उससे पीछा छुड़ा ले। दादाजी ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं, बाबा को बोलने लगते हैं, क्योंकि कोई बंदा अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं सुनेगा। तो बाबा जी कहते हैं, मुझे पता है कि तू बेटा यकीन नहीं कर सकता, एक काम कर, ये दिया अपने कमरे में रात को जगाकर सो जाना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और दादाजी ऐसा ही करते हैं। वो दिया रात को अपने रूम में जगा देते हैं और लेट जाते हैं। गंगोत्री भी उनके साथ लेटी हुई थी। अब थोड़ा समय निकलता है। गंगोत्री कहती है, मुझे सोना है, क्या मैं दिए को बंद कर दूं? दादाजी मना करते हैं। थोड़ा टाइम और निकलता है। गंगोत्री फिर से कहती है, दादाजी मना करते हैं। अब यहां पर दादाजी देखते हैं कि गंगोत्री सो रही है। तो दादाजी से कहते हैं कि तुम दिए को बुझा दो, क्योंकि दिया गंगोत्री की साइड था। अब यहां पर उस समय गंगोत्री थोड़ी नींद में थी, तो वो उठती नहीं है। वो अपनी बाजू को साइड में निकालती है, जिससे बाजू और लंबी कर कर वो दिए तक अपने हाथ को पहुंचा देती है। दादाजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए रूम से बाहर निकलते हैं। दादाजी आते हैं अपने पिता और माता के कमरे में और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। बाद में वो लोग उस कमरे में जाते हैं। वहां पर कुछ नहीं था, गंगोत्री थी ही नहीं। अब दादाजी कहते हैं कि वो यहीं पर तो बैठी हुई थी। कमरे में अजीब सा धुआं, गंगोत्री गायब। वो सारी रात घर से बाहर बैठकर गुजारते हैं। सुबह होती है, घर में गंगोत्री नहीं आती। उस दिन के बाद आज तक गंगोत्री घर में नहीं आई। बाद में 1-2 साल बाद दादाजी की शादी मेरे पापा की मम्मी से हो जाती है। फिर बाद में पापा का जन्म होता है। लेकिन एक बात कही जाती है कि वो चुड़ैल हमेशा तुम्हारे घर में रहेगी, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहेगी। इसलिए उसका सामान उसके कमरे में किसी को जाने मत देना। उसका सामान जैसा पड़ा था उस रात का वैसा ही रखना, सफाई करते रहना। और मेरे दादाजी को कहा कि वो हमेशा तुम्हें साथ चाहेगी, इस वजह से इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। इस वजह से ही मेरे पापा ने बाद में फैक्ट्री खोली। बहुत हमने पैसा कमाया, मतलब पैसे की कोई कमी है नहीं, फिर भी दादाजी हमसे दूर रहा करते थे। और फिर वो पूजा गंगोत्री के लिए ही की जाती है इतनी सालों से। लेकिन आज भी गंगोत्री उस कमरे में रहती है, इस घर में रहती है, और कोई इस घर को खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि गांव वालों को सबको पता चल गया कि क्या है इस घर में। खैर, अब हम वहां पर नहीं जाते। अगले साल जब पूजा का समय होगा तो पिताजी वहां पर जाएंगे और पूजा करवाकर उसी दिन वापस आ जाएंगे, क्योंकि डर लगता है दोस्तों ऐसे घरों से। आपके इस बारे में क्या विचार हैं ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी अगर आपकी भी है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूरी कहानी बताएं। हम आपकी कहानी पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।